हाँ बोलो अजीत, क्यों बुलाया तुमने मुझे? विनोद, बात यह है कि गारमेंट के होलसेल सप्लाई का एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और इस बिजनेस में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? हाँ विनोद, बात ऐसी है कि ये बिजनेस नया है, हेलो ना, और मैं भी इसमें नया हूँ, तो मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो भरोसे का हो और मेरे इस काम में मेरा हाथ भी बटा सके। अजीत, सबसे पहले तो तुम्हारे नए बिजनेस के लिए तुम्हें कांग्रेट्स। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि अचानक तुम इस गारमेंट्स के धंधे में। हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी टेक्सटाइल फैक्ट्री है। इनफैक्ट उसी ने मुझे इस बिज़नेस की आइडिया दी है। एक्चुअली दुकान डालने के लिए मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, लेकिन शुरू का जो माल है वो उसने मुझे हमारे रिलेशन पे दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे 2-4 ऑर्डर्स मिल भी गए हैं। अब ये सब अकेले हैंडल करना मुझसे नहीं हो रहा है, तो मुझे। अजीत, अकेले क्यों? मानव भी तो है ना तुम्हारे साथ। एक्चुअली विनोद, मैं खुद चाहता था कि मानव हमारे साथ काम करे, लेकिन मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले मानव ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो वहाँ अच्छा खासा सेटल भी हो गया है। अब उसका यहाँ आना मुमकिन नहीं है और मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि मैं खुद का कुछ शुरू करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। अब खैर मानो कि छोड़ो, अपनी बताओ, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं अजीत। लेकिन अजीत, इस धंधे के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। ज्यादा कुछ क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अरे ज़्यादा कुछ करना नहीं है विनोद, बस जो तुम पहले करते थे वही करना है। सुपरविजन, मतलब ये देखना है कि वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, हर रोज़ का टारगेट पूरा हो रहा है नहीं, या डिलीवरीज वक्त पे जा रही हैं कि नहीं। अरे ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। अच्छा बताओ, काम पे कब से आना है? एक्चुअली आज का काम तो ख़त्म हो गया है, तुम कल से आ जाना, ठीक है? और विनोद, एक और बात, देखो हम दोनों रिश्तेदार तो हैं ही, लेकिन जब हम काम शुरू करें तो मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता एक जगह हो और बिजनेस अपनी जगह हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी हो। देखो, मैं शुरू में तुम्हें एक 15,000 रुपये महीना दे पाऊंगा। मतलब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे तुम्हारी पगार बढ़ती रहेगी, ठीक है ना? अरे अजीत, पैसे की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा नया बिजनेस है, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, लेकिन जो डाइट प्लान आप मुझे दे रही हैं वो बहुत महंगा होगा। मतलब उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे ना? सब मिला के 20 से 25 हज़ार तक खर्च होगा। अपनी सेहत और अपने बच्चे की सेहत के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। उस नालायक को जरा सी भी अक्ल नहीं है और डॉक्टर के पास जाना ही था तो मानव को साथ नहीं ले जा सकती थी। अब इतनी सारी बातें बताई है उन्होंने, मानव को भी तो पता होना चाहिए। पता नहीं उसने सारी बातें बताई है या नहीं। अरे छोड़ ना सविता, वो कुछ बताई या नहीं, तेरी बला से तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उन दोनों के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? उनकी जिंदगी है, उनके सुख दुख है, मुझे उससे क्या लेना देना? मैंने तो घर से उन्हें निकाला था, अब वो चाहे जैसे भी जिए, मुझे क्या करना है? पापा, ये क्या हो रहा है मुझे? बोलो ना। बापा से क्या पूछ रही है? अपना दिमाग ठिकाने पे रखकर सोच, फिर पता चल जाएगा मुझे क्या हुआ है। पेट में बुखार हुआ है, इस पर कोई है तुम्हारी घटिया कमेंट? पेट में बुखार? वेड़ी है तू, वेड़ी। ऐसा कभी होता है क्या?
फालतू बात मत कर। ये ले सब्जी। तो फालतू सवालत मत करो, समझा ना? हाँ गलती हो गई, गलती हो गई, हाँ गलती हो गई। हाँ। हाँ माफ कर। चल। अरे रहने दो ना, क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? रहने दो, मैं करूँ, हैं? आप मत तकलीफ उठाना। अभी अच्छा लगता है ना? वो मानव का पता चल गया? हाँ चल गया? तो बताओ ना, कहाँ रहता है वो? क्यों बताऊं? तुझे उससे क्या लेना देना? मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो मैं उसे घर से क्यों निकालती थी? नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं खुद ही जाकर ढूंढ लूंगी पता। तुम्हारे भरोसे बैठी रहूंगी ना? मानव का पता लगाने का एक मौका चला गया। कैसा मौका? कौन सा मौका? अभी मुंह उठाकर क्यों पूछ रहे हो? नहीं बताना है ना, मत बताओ ना, मैं खुद ढूंढ लूंगी। हाँ। जब तक तुम नहीं पूछोगे मैं भी नहीं बताऊंगी। मत बता हिटलर की माँ, मत बता। हाँ। अपनी सीक्रेट्स अपने पास ही रख, मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि याद रख, मैं भी तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ। अरे जा जा, मत बता। तुझे क्या लगता है तूने नहीं बताया तो क्या मैं मानव का पता नहीं ढूंढ सकती? अरे जा, मानव का पता तो मैं यूं ही ढूंढ निकालूंगी और फिर तुझे ठेंगा दिखाऊंगी। वैशाली, अगर डिवोर्स पेपर्स इस तरह घर में पड़े रहना ठीक नहीं। वैशु बेटा, मैं जानती हूँ कि हमारे लिए ये कहना कि जल्दी से फैसला कर बहुत बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ तो डिसीजन लेना होगा ना। आई, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। लेकिन इस बारे में सोचना जरूर। वैशु, इसमें सोचने वाली क्या बात है? धर्मेश ने तो तुम्हें पेपर साइन करके दे दिए हैं। अब तुम करो साइन या ना करो, उसने तो तुम्हें अपनी तरफ से डिवोर्स दे दिया है। तो फिर तुम खामखा इतना सोचकर अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? वैशु, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उसे फिर से अपनाने का सोच रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। देख, मुझे नहीं लगता कि अब धर्मेश तुझे पहले की तरह प्यार कर पाएगा, या फिर तू इस रिश्ते को पहले की तरह एक्सेप्ट कर पाएगी क्या? नहीं ना। अगर पहले जैसा कुछ नहीं बचा तो इस तरह घर बसाने का फिर से क्या फायदा? और मुझे तो लगता है कि धर्मेश ने माधुरी को अब तक अपना लिया होगा और वो दोनों खुश भी होंगे। ऐसे मत देख, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि धर्मेश अब तक ये बात समझ गया होगा कि दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन तू उसे अपनाने वाली नहीं है ना? और जब ऐसा ही है तो फिर ये इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? साइन कर पेपर्स को और सारे कंफ्यूजन दूर कर। नहीं बहनी, अब मैं जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहती। जो भी डिसीजन लूंगी सोच समझ कर लूंगी। अच्छा बहनी, मैं वो वर्षुताई का मैसेज आया था, मंदिर जाकर आती हूँ। अब मंदिर जा रही है? ठीक है, तू जल्दी से आ जाना घर। हाँ, बड़ी आई, सोच समझ कर फैसला करूंगी। वाह, बोलती कुछ है और करती कुछ और है। अगर डिवोर्स पेपर पर साइन करने ही थे तो अब तक तो कर चुकी होती।
लेकिन हिम्मत कहाँ है इतनी कि साइन कर दे।